हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सेंट्रोइड का बात करते हैं तो ये जो सेंट्रोइड होता है वो ट्रायंगल में जो मीडियंस होता है उनका मीटिंग पॉइंट होता है। तो आपको पता है आप एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं और जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। तो ये किसका मीटिंग पॉइंट होता है? तो मीडियन का मीटिंग पॉइंट होता है। अब अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए वर्टेक्स से मीडियन होगा वो बी सी पे मिलेगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। बी वर्टेक्स से जो मीडियन होगा वो आपका ए सी पे मिलेगा, तो ये लेंथ एंड ये लेंथ इक्वल होगा। सिमिलरली सी वर्टेक्स से आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो ए बी पे मिलेगा, तो ये लेंथ एंड ये लेंथ इक्वल होगा। जिस पॉइंट पे तीनों मीडियंस मिलता है उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं और सेंट्रोइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो यहाँ पे जी आपका क्या है? सेंट्रोइड है। अब सेंट्रोइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो जी डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ए डी मीडियन है और जी सेंट्रोइड है तो ये जो ए जी डिवाइड बाई जी डी का वैल्यू होगा वो आपका 2/1 का होगा। ठीक है। 2 पोर्शन है वो वर्टेक्स के साइड वाला होता है, 1 पोर्शन साइड के साइड वाला होता है। ठीक है। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक और मीडियन, ये जो बी वर्टेक्स से मीडियन है वो हम लोग मान लेते हैं बी एफ। अगर मैं सबसे पहले आपसे बोलता हूँ, अगर जी एफ का लेंथ 4 है तो बी जी का लेंथ कितना होगा? तो आपको पता है जी एफ है वो साइड के वाला पोर्शन है, तो ये 1 होगा तो वर्टेक्स वाला पोर्शन 2 होगा। अगर जी एफ के वाला पोर्शन अगर 4 है तो वर्टेक्स वाला पोर्शन या बी जी है वो आपका कितना होगा? 4 का दुगुना यानी कि 8 हो जाएगा। एक और एग्जांपल, अगर आपको ए डी का वैल्यू 6 गिवन है, सॉरी ए जी का वैल्यू अगर 6 गिवन है तो ए डी का वैल्यू कितना होगा? तो ए जी का वैल्यू अगर 6 है तो जी डी का वैल्यू 6 का हाफ 3 हो जाएगा, तो ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 + 3 यानी कि 9 हो जाएगा। तो ये मीडियन के वेरिएशन है। सेकंड है आपका ऑर्थो सेंटर। तो जैसे मीडियन का मीटिंग पॉइंट सेंट्रोइड होता है, वैसे एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ऑर्थो सेंटर होता है वो एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट होता है। तो अगेन अगर आप एक ट्रायंगल बना के इसके तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो इस वाले वर्टेक्स से ये वाला एल्टीट्यूड, इस वाले वर्टेक्स से ये वाला एल्टीट्यूड और इस वाले वर्टेक्स से ये वाला एल्टीट्यूड, जिस पॉइंट पे तीनों मिलता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और ऑर्थो सेंटर को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ओ आपका क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, या राइट ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करोगे वो कहाँ पे आता है, बस उतना सा ही याद रखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ ए बी सी। ए वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ए बी लाइन होगा, सिमिलरली सी वर्टेक्स से लाइन सी बी लाइन ही होगा, और बी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड है वो आपका ऐसा हो जाएगा। तो तीनों कहाँ पे मिल रहा है? पॉइंट बी पे मिल रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आता है? वर्टेक्स पे आता है। और वो भी कौन से वर्टेक्स पे आता है? जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगर हम नेक्स्ट का बात करते हैं तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे सरकम सेंटर किसका मीटिंग पॉइंट होता है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड का मीटिंग पॉइंट होता है। तो किसका मीटिंग पॉइंट? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे
तो फॉर एग्जांपल ये एक ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल। बी सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये लेंथ एंड ये लेंथ इक्वल। और ए सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये लेंथ एंड ये लेंथ इक्वल। जिस पॉइंट पे ये तीनों मिलते हैं उसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं, और सर्कम सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से। तो यहाँ पे एच आपका क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। अब सर्कम सेंटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है, तो अगर आप सर्कम सेंटर को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करेगा। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब होता है वो सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। तो सर्कम सेंटर यानी कि एच को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल आपका कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, और इस सर्कल को हम कौन सा सर्कल बोलेंगे, सर्कम सर्कल बोलेंगे। तो फिर इस सर्कल की रेडियस को कौन सा रेडियस बोलेंगे, सर्कम रेडियस बोलेंगे। और सर्कम रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना रहता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे ए बी सी होता है वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल होता है, तो ए बी सी ये हो जाएगा आपका साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब इस फॉर्मूले का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इस फॉर्मूले का पैरामीटर देखोगे तो ए बी सी साइड भी ट्रायंगल का है, मतलब तीनों ट्रायंगल का साइड यूज कर रहे हैं, और एरिया भी किसका यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। तो पैरामीटर सारे हम लोग ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको रेडियस किसका मिल रहा है, तो जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है उस सर्कल का रेडियस हम लोगों को मिल रहा है। अब सर्कम सेंटर में राइट ट्रायंगल का केस भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ड्रॉ करते हैं, तो मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। जैसे ऑर्थो सेंटर राइट ट्रायंगल का वर्टेक्स पे आता था, वैसे सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स पे आएगा। ये स्पेशल केस होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा, बी सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा, और ए सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा। तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं, तो हाइपोटेनस पे मिल रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर हाइपोटेनस पे आता है। अब अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कम सर्कल आपका कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को पास करते हो जाएगा, और इस सर्कल का सेंटर होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस वैसे सर्कल में रेडियस होता है, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये जो ए सी साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल का तो क्या है, हाइपोटेनस है। और अगर हम सर्कल का बात करेंगे तो ये सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस के टर्म में ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2r। और वैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो सर्कम रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो हो जाएगा आपका ए बी सी डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जनरल फॉर्मूला है जो हर ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम रेडियस हाइपोटेनस का हाफ हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा इन सेंटर। तो अगर हम फोर्थ पॉइंट का बात करेंगे तो ये है आपका इन सेंटर। इन सेंटर किसका मीटिंग पॉइंट होता है, तो ये एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, ये वाला लाइन, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल। और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा, ये वाला एंड ये वाला एंगल इक्वल। जिस पॉइंट पे तीनों मिलते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं, और इन सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आई आपका क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सर्कम सेंटर का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, वैसे इन सेंटर का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। वो क्या प्रॉपर्टी होता है, अगर आप इन सेंटर को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल इस ट्रायंगल को इंस्क्राइब करेगा। इन सेंटर मीन्स इंस्क्राइब, सर्कम सेंटर मतलब सर्कमस्क्राइब। इंस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है कि वो ट्रायंगल, वो सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरनली टच करेगा। तो वो जो आपका सर्कल होगा वो ऐसा ड्रॉ होगा, ये सर्कल इस ट्रायंगल की तीनों साइड को ऐसे इंटरनली टच करता हो जाएगा। तो इस सर्कल को फिर हम कौन सा सर्कल बोल देंगे, तो इस सर्कल को हम लोग बोल देंगे इन सर्कल बोल देंगे। और इस सर्कल की रेडियस को फिर कौन सा रेडियस बोल देंगे, तो इस सर्कल की रेडियस को इन रेडियस बोलेंगे। और इन रेडियस का अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। तो इन रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो अगेन इस फॉर्मूले को देखोगे तो एरिया भी हम लोग ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, सेमी पेरीमीटर भी ट्रायंगल का यूज करें, मतलब फॉर्मूला में पैरामीटर सारे ट्रायंगल के यूज है। और आपको रेडियस किसका मिलेगा, तो जो इंस्क्राइब कर रहा है उस सर्कल का रेडियस आपको मिल जाएगा। तो होप आपको ये चारों सेंटर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।